हेडलाइंस। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदर ताहिर हसन खान और जनरल सेक्रेटरी सरदार लियाकत कश्मीरी का बोल न्यूज के सीनियर सहाफी जाहिद हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एडवोकेट सैयद मोहसिन अली पर कातिलाना हमले का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन च्यूनिसल टाउन फरहान गनी का मॉडल पार्क और नर्सरी का दौरा, खूबसूरती और तज़ीन व आराइश के अहकामात। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक के शरह सूद बरकरार रखने के फैसले को मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह करार दिया। वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कराची, सिंध और पूरे मुल्क में तेजी से बढ़ रही है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदर ताहिर हसन खान, जनरल सेक्रेटरी सरदार लियाकत कश्मीरी और मजलिस आमला के अरकान ने बोल न्यूज से वाबस्ता सीनियर सहाफी और शायर जाहिद हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अहले खाना से तज़ियत की है। KUJ के रहनुमाओं का कहना है कि जाहिद हुसैन एक मुखलिस और मेहनती सहाफी थे। उनकी वफात से पैदा होने वाला खला मुद्दतों पूरा नहीं किया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक जाहिद हुसैन बोल न्यूज के इस्लामाबाद ब्यूरो में फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन तनख्वाहों में ताखीर के बाइस सख्त ज़हनी दबाव का शिकार थे। चंद माह कबल वो अपने अहले खाना के साथ कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुए थे, जहां वो माली मुश्किलात के बाइस डिप्रेशन का शिकार हुए और इतवार की शाम दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्हें फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मरूफ कानून दान और अंजुमन दायरा अल इस्लाम वेलफेयर एसोसिएशन सिंध के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहसिन अली एडवोकेट पर कातिलाना हमले के वाक़ये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने FIR नंबर 101/2025 के तहत दर्ज केस की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। आईजी सिंध का कहना है कि पुलिस वाक़ये के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा ले रही है और किसी भी जिम्मेदार शख्स आगिरों को कानून की गिरफ्त से बचने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने DIG वेस्ट और SSP सेंट्रल को हुक्म दिया कि मुकदमे की तफ्तीश तजर्बाकार अफसरान के सुपुर्द की जाए और तमाम पेशरफ्त से आला हुक्काम को बरवक्त आगाह रखा जाए। चेयरमैन च्यूनिसल टाउन फरहान गनी ने च्यूनिसल टाउन और कराची एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से बनने वाले मॉडल पार्क और नर्सरी का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी कि पार्क की तज़ीन व आराइश के बाद नर्सरी में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम के पौधे खूबसूरती से पार्क में लगाए जाएं ताकि इलाका मज़ीद सरसब्ज़ और दिलकश नजर आए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरान सूद 11% पर बरकरार रखने के फैसले पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये फैसला मौजूदा माशी हालात में तरक्की के अहदाफ के बरक्स है और उससे कारोबारी एतमाद मुतासिर होगा। आतिफ इकराम शेख का कहना है कि अगर शरान सूद में कमी की जाती तो हुकूमत के कर्जों का बोझ तकरीबन 3,500 अरब रुपए कम हो सकता था। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगो ने कहा कि बुलंद शरान सूद पैदावारी लागत बढ़ाती है और इफरा नजर में इजाफे का बाइस बनती है। नायब सदर अब्दुल मायमन खान ने खबरदार किया कि बुलंद शरान सूद बरकरार रखना कारोबारी माहौल को मजीद नुकसान पहुंचाएगा और माशी बहाली के अमल को सुस्त कर देगा। वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत और पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी का कहना है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कराची समेत पूरे मुल्क में बढ़ रही है। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में इस मौके पर कही जब लियारी से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन सिंध असेंबली यूनुस सुमरू ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर वकार मेदी, जावेद नागोरी, हाजी मजीद, तैमूर सयाल और यूनुस सुमरू के भाई करीम सुमरू भी मौजूद थे। यूनुस सुमरू ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सईद गनी ने कहा कि यूनुस सुमरू की शमूलियत से पीपल्स पार्टी लियारी में मजीद मजबूत होगी। वकार मेदी के मुताबिक
مختلف سیاسی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جو قیادت پر عوام کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے CBN News 24/7۔ رپورٹ بائے کلیم ملک۔